हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम चलते हैं लूसेंट सामान्य विज्ञान की तरफ। इसमें हम केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। 324 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। 323 तक हमने प्रथम वीडियो में केमिस्ट्री को पूरा किया है और दूसरा एक अंतिम वीडियो है केमिस्ट्री का। इसको विधिवत ढंग से देखें दोस्तों और अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए 324 में देखेंगे कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। तो बोरॉन ये धातु के रूप में और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है। निम्नलिखित चलिए 325 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो खाने का नमक सोडियम ये सुमेलित नहीं है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। कपड़े धोने का सोडा में पोटेशियम होता है तथा खाने का नमक में सोडियम नहीं होता है। फिर से देखेंगे सुमेलित करने वाला आ गया है। तो इसमें जिंक सल्फाइड चूहे का विष ये सुमेलित करने वाला नहीं है। तो सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर इसको भी सुमेलित किया जा सकता है। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा इसको भी सुमेलित किया जा सकता है। जिंक क्लोराइड फिलोसफर वूल इसको भी सुमेलित किया जा सकता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं मिलान करने वाला हमारा कह रहा है कि हीरा कार्बन होता है। तो संगमरमर क्या होता है। तो संगमरमर में कैल्शियम होता है तथा रेत में सिलिकॉन होता है तथा रूबी में एल्युमिनियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों ये लगभग हम कर लिए थे। हाँ फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको फिर से देखेंगे। मॉर्फिन किसका होता है। तो मॉर्फिन को कहाँ मॉर्फिन एनाल्जेसिक होता है। तो सोडियम क्या होता है। सोडियम केरोसिन के होता है। ऑयल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल में होता है एंटीसेप्टिक तथा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है। तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कुछ नहीं होते हैं। तो गंध अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। जब एक क्षार धातु जल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन बनाती है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना 334 से क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों में कौन अवशोषित करेगा। तो पोलेडियम या कोलेडियम विलयन। नेक्स्ट देखेंगे 336 क्वेश्चन। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल आता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो निकेल के। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है। प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। तो वर्षा का जल होता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत अपघटन कहते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है। तो 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है। तो खराब होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक होता है। तो लवण और जल होता है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व कितना अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व क्या होता है। तो 1000 किलो मीटर होता है। पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 तथा हिमांक कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री सेल्सियस। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है उसको हम देखेंगे और इसको है बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। पानी का क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। तो कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हो जाता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3 हो जाएगा। कैल्शियम के विलय क्लोराइड
की विद्यमानता के कारण, और 3 में देखेंगे मैग्नीशियम के विलय सल्फेट की विद्यमानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी की कठोरता की जांच के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन से झाग बनाना, साबुन से झाग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो HP यूरे ने की थी। भारी जल क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल यानी इसका भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो रासायनिक संगठन होता है HDO होता है। रासायनिक संगठन HDO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। भारी पानी का साधारण पानी से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन सभी यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है। एक रूप निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा, कोयला तथा ग्रेफाइट, इनमें से किसमें कार्बन नहीं है? तो सब में कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे ठोस पदार्थ है? तो हीरा ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा क्या होता है? तो हीरा का एक अपरूप स्वरूप होता है, तो कार्बन स्वरूप है। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, तो कार्बन का सख्त रूप है। हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2, 3 और 4 देखेंगे। हीरा ताप विद्युत का कुचालक होता है, यह कठोर होता है तथा यह जल कर CO2 उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो ग्रेफाइट एक तत्व है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, क्योंकि इनमें शिथिलतः शुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? तो 1 और 2 है। CO2 जो होता है ना, चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पन्न होता है। ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव पर सबसे ज़्यादा असर डालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे एक अभिकथन 1 और R दिया गया है, तो इसको देखें। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा A और R दोनों सही है, जबकि R जो है A को व्याख्या नहीं करता। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता था? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तो 1, 2 और 3 जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक होता है? तो कार्बोनेटेड पानी होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषित ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका A और R देखेंगे। सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन में मिल जाती है, दोनों सही है, जबकि RA को उचित व्याख्या है। RA का उचित व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है?
तो डोलेमाइट नहीं है। और कौन कौन है? तो बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। सामान्य किस्म का कोयला होता है तो बिटुमिनस होता है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय कठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो अधिपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक होता है? तो सक्रिय नारियल कास्ट कोयला। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सक के द्वारा निषेचक के लिए स्थापना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण होता है अमोनिया। अमोनिया एक गुण होता है। तो जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, इसका गुण होता है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो स्वर्ण में। एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो HNO3 और सांद्र HCl। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सिल्वर ऑक्साइड के कारण। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हॉनिंग ब्राउन के द्वारा की गई थी? तो फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो P4 सफ़ेद फास्फोरस है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? तो श्वेत फास्फोरस। माचिस की तीली में होता है तो फास्फोरस होता है। माचिस की तीली में क्या होता है? तो फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता? तो फॉस्फाइन को शामिल नहीं किया जाता। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल सिरले ने की थी। कार्ल सिरले ने की थी। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन और ओजोन है तो एलोट्रॉप्स होता है। ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रॉप्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु है? तो ओजोन जो है त्रिपरमाणु अणु है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का रासायनिक फार्मूला है तो ओजोन का रासायनिक फार्मूला O3 है। ओजोन जीवमंडल से बचाती है तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो बीमब्रेस्टोन है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया? सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया? तो संस्कृत से लिया। प्याज काटते समय आंखों में ज्वलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता है? तो सल्फर होता है। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त होता है तो सल्फर होता है। निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूप प्रदर्शित करता है? तो सल्फर होता है। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न पैदा करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन से मूल आयरन पाया जाता है? H2SO4 पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो H2SO4 में होती है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो सल्फर यौगिक। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्न पर विचार कीजिए। तो 2 और 3 तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड।
विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो H2SO4 रहता है। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। कार की बैटरी में किसका प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है? तो फ्लोरीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं क्या करता है, नहीं दर्शाता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से रक्तदंत क्षरण होता है? तो फ्लोरीन से। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगीन एवं गंधहीन होती है? तो क्लोरीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन रंगीन होती है। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन अंग नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिकर्मक क्या होता है? तो क्लोरीन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम होता है तो मर्क्यूरिक अम्ल होता है। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाती है? तो ब्रोमीन हो जाती है। ठोस आयोडीन का रंग होता है तो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत मात्रा में होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन होता है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। वह हैलोजन किसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह कार्य करता है? तो आयोडीन। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन होती है। आयोडीन कृत लवणों में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। इनमें से कौन सी गैस है जो इंटर्न गैस है, इनर्ट गैस है? तो फ्रियॉन को इनर्ट गैस कहते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो हीलियम नहीं होती है। इस ब्रांड में दूसरी प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस होती है तो नियोन होती है। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाती है? तो हीलियम होती है। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हीलियम मिलाई जाती है किस में? तो उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अपेक्षा खून में कम घुलनशील होते हैं, इसलिए हीलियम मिलाई जाती है। वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनता है तो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हीलियम। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो आर्गन गैस भरा होता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है? तो आर्गन गैस होती है, जो बिजली के बल्ब में भरा जाता है। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का उपयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस होती है तो रेडॉन गैस होती है। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो अर्धचालक होता है। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो क्वार्ट जो होता है ना, एक अर्धचालक नहीं है, क्वार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो समुद्री जल में क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? तो कौन करता है?
इसको कूट में तरह तो 3 और 4 था। ईथर का ज्वलन तथा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। ईथर का जलना तथा लोहे को में जंग लगना रासायनिक होता है। और लोहे का चुंबकन, द्रव का संघनन, ये सब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना ये क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडा पकना, केक को बेक करना, केला सड़ना, ये सब रासायनिक है, जबकि आइस को पिघलना ये नहीं है। निम्नलिखित में से आइस पिघल के फिर उसको बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ जल जाने के बाद कागज़ कभी नहीं बनेगा। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोजाइड यानी कलई क्यों किया जाता है? तो उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनाता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो गैल्वेनाइजेशन। समुद्र की सीमेंट की खोज किसने की? तो जोसेफ ऑस्पिडिन ने की थी। कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है तो सीमेंट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख घटक है? तो चूना पत्थर। सीमेंट का रासायनिक समायोजन क्या है? तो चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम होता है। जिप्सम, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृत्तिका। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में जिप्सम मिलाया जाता है जमने से रोकने में। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 4। सिलिकॉन सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। सिलिकॉन मजबूती प्रदान करता है। 2, एल्यूमिना से सीमेंट का द्रुत आर्द्रतन होता है। और 4, कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक आर्द्रतन समय घटता है, यानी बहुत जल्दी क्या होता है, नहीं ठीक होता है, जमता नहीं है। सीसा यानी कांच क्या है? तो कांच एक अति शीतित द्रव है। कांच क्या है? एक अति शीतित द्रव है। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो सिलिका है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनीलिंग कहते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? तो हरा रंग। सूची 1 और 2 का मिलान करें। इसका हो जाएगा 1 का 4 बी के 1 4 1 2 3। इसको हम मिलान कर दे दोस्तों। मिलान 4 1 2 3। चलिए 4 1 2 3। तो इसमें मिलान करेंगे 4 1, यानी यूरेनियम ऑक्साइड का मिलान हो जाएगा पीला से, और क्यूप्रस ऑक्साइड का हो जाएगा लाल से, कोबाल्ट का हो जाएगा नीला से, क्रोमियम का हो जाएगा हरा से। तो ये उसके बाद इसको फिर से एक बार लेंगे। यूरेनियम ऑक्साइड पीला होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड लाल होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड नीला होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड क्या होता है? तो पीला होता है। चलिए फिर से क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणें को विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच कर सकता है। लेंस किससे बना होता है? तो फिलंट कांच का बना होता है। कांच पर बलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो लीड ऑक्साइड है। चश्मे बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है।
बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। नेक्स्ट देखेंगे 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट होता है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो सुपर फॉस्फेट होता है। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलिम में कौन से घटक होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन होता है। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल के अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार कर सकता है, फॉस्फेट और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो कार्बन मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहता है। मार्स गैस का प्रमुख गठन क्या होता है, मीथेन होता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों में अधिकतर मिलती है, तो मीथेन मिलती है। जुगाली करने वाले पशुओं के जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तार होता है वह होता है CO2 होता है। धान के खेतों में कौन सी गैस मिलती है, तो NH3 मिलती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें विचार 1, 2, 3, 4। धान के खेत में और कोयले के खान में, पालतू पशु में, आर्द्र भूमि में क्या होता है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है। कोयले का खान, आर्द्र भूमि, धान के खेत तथा पालतू पशु में मीथेन मिलता है। जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। जैव गैस में ब्यूटेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन होता है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो मीथेन होती है। मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। उसके बाद खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। नेक्स्ट CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो CH4 होती है। ग्रीन हाउस गैस CH4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो CH4 होता है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुँचा सकती है, तो CHClF2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जा सकता है, फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जा सकता है CFC को। HCFS का विस्तार होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ऊष्मारोधी क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतक्षों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, फ्रेयॉन। ईथेन गैस का स्वाद होता है, तो मीठा होता है। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है, तो प्रोपेन गैस प्रयोग की जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है, तो ब्यूटेन होता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, तो LPG कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो द्रव में होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती है, तो पॉलीथीन की बनी होती है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाना एसिटिलीन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट को किया जाता है। उसके बाद ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है, तो विनाइल क्लोराइड से बनने वाला पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या होता है, तो एक रोगाणुनाशक होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम होता है तो पॉलीविनाइल फ्लोराइड होता है। टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के लिए किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। किसमें sp संकरित कार्बन है, तो CH डबल बॉन्ड CH
बीपीएससी 2016 में पूछा है। किसमें sp संकरित कार्बन आता है? CH डबल बॉन्ड CH है। CH4 C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? तो 5। C6H14 में 5। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेथिल अल्कोहल का होता है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है। किण्वन के पश्चात किस सबसे व्यापक रूप में मौलासी का उपयोग निम्न में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल। संश्लेषित स्पिरिट होती है तो 95% एथाइल अल्कोहल होती है। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है उसका क्वथनांक होता है। पानी से उसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है तो एथाइल मरकैप्टन हवा में प्रसार करके। नेक्स्ट, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरो की खोज किसने की? तो सिम्पसन ने की थी। क्लोरोफ्लोरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। यह संवेदना हारक होता है तथा दूसरा होता है फॉस्फिजन उत्पन्न करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक संवेदना हारक होता है तथा फॉस्फिजन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरो सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेंटाक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? तो आंसू गैस का घटक क्लोरोफिन है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डेहाइड क्या होता है? एल्डेहाइड प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। फॉर्मलडिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है तो फॉर्मेलिन कहलाता है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो फिनॉल एवं फॉर्मलडिहाइड के संघनन से बैकेलाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। मधुमक्खी के दंश को एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और ज्वलन होती है, वह अतः अपेक्षित अम्ल कौन सा है? तो मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चांदी के चींटी के काटने पर किसका अंतः क्षेपण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का होता है। फॉर्मिक अम्ल निकलता है। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो लाल चींटी के काटने से। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। सिरके का रासायनिक नाम होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर किससे बना होता है? तो एसिटिक एसिड से बना होता है। सिरका क्या है? तो तनु एसिटिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलाइट होता है। तो नींबू का खट्टा स्वाद किसी मौजूदगी के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के चलते होता है। खट्टे फलों में होता है तो साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल खट्टा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल होता है? तो टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड तथा खट्टो फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के नाम से उपयोग करते हैं? तो टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के नाम से बुलाते हैं। सुमेलित करना है इसमें। चलिए, फॉर्मिक अम्ल चींटियों के द्वारा चींटियाँ काटती है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ना, नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिलान करेंगे। तो नेक्स्ट मिलान करने के लिए कह रहा है, चलिए इसको देखेंगे। लैक्टिक अम्ल का मिलान करेंगे 4 से खट्टा दही, लैक्टिक अम्ल खट्टा दही तथा टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ना इमली में होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में होता था। साइट्रिक अम्ल होता है नारंगी में, साइट्रिक अम्ल नारंगी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एसेटिक अम्ल दही ये सुमेलित नहीं है, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू ठीक है, माल्टोस मॉल्ट ठीक है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी ठीक है, तो एसेटिक अम्ल दही ठीक नहीं है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो एसीटोन रहता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था। निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। यूरिया का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो NH2 ब्रैकेट फिर 2 इंटू CO। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रमुख थे? तो पीड़ानाशक। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सबसे सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो ग्लूकोज प्राकृतिक में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो फ्रक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। C12H22 के रूप में जाना जाता है। चीनी को बोला जाता है। उसको टेबल दानेदार सामान्य चीनी सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। सुक्रोज का टेबल दानेदार सामान्य चीनी सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो बेंजीन को कहते हैं। C6H6 क्या है? तो बेंजीन है। बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन के मोल की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। गैमसेन का रासायनिक नाम क्या होता है? बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मजबूती में गर्म करने पर नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है? तो क्लोरोबेंजीन ऐसा करती है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग होता है? तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग होता है। तो बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। DDT का पूरा नाम डाइफिनाइल मीथेन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? तो यह एक संपर्क कीट है। DDT के संबंध में यह एक संपर्क कीट है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन होता है तो सोडियम बेंजोनेट होता है। दर्द निवारक मलहम आयोडेक्स में कैसी गंध होती है? तो मिथाइल सिलिसिलेट के कारण होती है। मिथाइल सिलिसिलेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। काला सोना क्या होता है? तो काला सोना पेट्रोल को कहते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाता है। उसके बाद में गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? इसकी आवंटन संख्या से। उसके बाद एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह ईंधन की आवेदन संख्या को बढ़ाता है। व्यापारिक वैसिलस किससे निकलता है? तो पेट्रोलियम से निकलता है। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम संशोधन का उत्पाद है। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। चलिए इसके बाद पेट्रोलियम ईथर इसका ईंधन हो जाएगा। पेट्रोलियम ईथर में ईंधन हो जाएगा। चलिए इसका पेट्रोलियम मोम हो जाएगा। पेट्रोलियम मोम का हो जाएगा तो मलहम और कॉस्मेटिक। उसके बाद पेट्रोलियम ईथर का हो जाएगा। पेट्रोलियम ईथर का हो जाएगा ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में बिलाए। पैराफिन मोम का हो जाएगा पैराफिन।
दूसरा के 4 हो जाएगा। मलहम और कॉस्मेटिक तथा उसके एस्कॉल्ट और कोक को हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। छत सड़क निर्माण गैसोलीन का उपयोग होता है तो एक ईंधन के रूप में। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया होती है साबुनीकरण। साबुन किसका? सोडियम सल्फेट है, सोडियम सॉल्ट है, तो एसिटिलीन का होता है। साबुन निर्माण के में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। दीर्घ श्रृंखला कार्बोनिसिलिक अम्ल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो वसाएं और अम्ल होते हैं। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, तो बिजियोन रेजिंग के द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये मेरा लास्ट पेज है। अपमार्जक होता है तो शोधन अभिकर्ता होता है। तो प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसका ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है? जो प्रथम मानव द्वारा प्लास्टिक निर्मित प्लास्टिक है तो बेकेलाइट होता है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। रबड़ को ताकत प्रदान करने तथा अधिकतम कोच एवं स्थापित संख्या करने एवं सल्फर और ताप से अपचारित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनाइजेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो रेयन बनाया जाता है। उच्च ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु को सिंथेटिक कंबल तथा स्वेटर आदि बनाने में काम आता है। क्या कहलाता है? तो नायलॉन आता है। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। नायलॉन बनाई जाती है तो पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। हेक्सामिथाइलिन तथा डाइमाइन और एपिडेमिक एसिड में संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो नायलॉन 66 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन जो होता है ना, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेलुलोज है। निम्नलिखित के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलिन के निर्माण में किया जाता है। टेरिलिन नेपथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो टेरेपॉलिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टालुइन TNT एक है, तो TNT एक विस्फोटक है। उसके बाद ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया गया? तो विस्फोटक रूप में किया गया। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा टोटल केमिस्ट्री का पूरा वीडियो क्लियर हुआ है। इसके बाद से हम फिर से हम चलेंगे बायोलॉजी की तरफ कल से। तब तक के लिए इसको ध्यान से देखें और इसको रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।